हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट तालीम बाय कैंपस गुरु। आज की हमारी एपिसोड में हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोफेशन का स्कोप क्या है, इसको करने के लिए कौन सी स्किल्स दरकार हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं अम्मार ज़ैदी, जो कि ख़ुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 20 साल से ज़ायद अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं। आइए जानते हैं उनसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड चंद अहम सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार ज़ैदी है। मैंने 2001 में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की। अपनी आर्टिकलशिप मैंने ए.एफ. फर्ग्यूसन, जिसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स कहा जाता है, उसके साथ कंप्लीट की। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ बैंकों में काम किया। इब्न अमरो बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, सिल्क बैंक में तकरीबन 20 साल का मेरा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। यही मेरा एक सादा सा इंट्रोडक्शन है। जहाँ तक बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड अकाउंटिंग डेजिग्नेशन है। मुख्तलिफ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर से चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है, US के अंदर से सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहा जाता है, कनाडा के अंदर इसका नाम चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। टेक्निकली स्पीकिंग उसके पास राइट होता है कि वो टैक्स के बिजनेस के टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सके, वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है वो ऑडिट कर सके और डिफरेंट क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। हर वो शख्स जिसने इंटर के अंदर 50% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं या अपने बैचलर्स के अंदर 45% से ज़्यादा नंबर्स हासिल किए हैं या ए लेवल्स के कुछ पेपर पास किए हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए, तो इसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है। ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप कॉमर्स के सब्जेक्ट लें, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। इन सब्जेक्ट्स को लेकर अगर आपने अपना इंटरमीडिएट किया है या ए लेवल्स कर रहे हैं तो आपको ज़रूर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के अंदर हेल्प होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने प्री इंजीनियरिंग के थ्रू अपना इंटरमीडिएट किया था, लेकिन मुझे जो अलजेब्रा और मैथ्स जो मैंने प्री इंजीनियरिंग में पढ़ा, उसने मुझे बहुत हेल्प की है अपने अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। मेरी पर्सनल आदत ये थी कि मैं हर एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम की एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाता था और उसके थ्रू सॉल्व करता था। मुझे इस तरह से हेल्प हुआ। दूसरे लोग जो हैं वो बात करते हैं कि कॉमर्स पे की तरफ से अगर आए तो ज़्यादा बेहतरी। हर एक के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, बट बेहतर यही होगा कि आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लें और चार्टर्ड अकाउंटेंसी को स्टार्ट करें। मिनिमम आपको सबसे पहले तो तकरीबन 2 साल लग जाते हैं कि 13 पेपर शुरू के अंदर पास करने के लिए। आप वो 2 साल के अंदर 13 पेपर पास करते हैं। उसके बाद आपने कोई आर्टिकलशिप के लिए किसी फर्म का इंतखाब करना होता है। आप उस फर्म के साथ जो है अपनी ट्रेनिंग करते हैं। 3 से 4 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर आपने प्रोफेशनल एग्जाम्स को अपने पास करना होता है। तो टोटल पीरियड तकरीबन 5 से 6 साल बन जाता है कम अज़ कम। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप इस पीरियड में पास नहीं कर सकते तो ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। फिर सवाल होता है कि क्या सीए करना जो है वो डिफ़िकल्ट है और क्या चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन तो होती नहीं। हाँ, मुश्किल ज़रूर है सीए करना, मगर नामुमकिन नहीं है। हम अपने बचपन के अंदर स्टोरी सुना करते थे कि सीए करने से तो बेहतर है कि इंसान पढ़ाई छोड़ दे, या ये कि ICAP जो है सर्टन लोगों को सर्टन लिमिट तक लोगों को पास करता है, उसके बाद पास नहीं करता है, और बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज थी। सच बात यह है कि अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड, आपके अंदर मेहनत करने की खसूसियत है और आप दिन में 2 से 3 घंटे या 4 घंटे कम अज़ कम अगर आप अपनी पढ़ाई को डेडिकेट कर सकते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है कि आपको फोकस होकर पढ़ाई करना, समझ के पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझें। रट्टा लगा के अगर आप पास करने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करें। आप समझें आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके उनको अप्लाई करें। यही बेहतरीन तरीका है चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पास करने का। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़। मैंने
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हर जगह काम करते हुए देखा है, ऑलमोस्ट लाइक तमाम मेजर फील्ड्स के अंदर। अब मैं खाली ऑडिट फर्म की एग्जांपल ले लूँ, जिस ऑडिट फर्म के थ्रू अगर आपने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की, अगर आप उसी ऑडिट फर्म में रहते हैं तो आपके पास है, आप बिजनेस एश्योरेंस में जा सकते हैं, आप रिस्क में जा सकते हैं, आप टैक्स के अंदर जा सकते हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, आप बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ आते हैं तो एनी सेक्टर, माइनिंग हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, टेक्सटाइल हो, जितने सेक्टर्स हैं आप उन हर सेक्टर्स के अंदर जो है वो फाइनेंस की जॉब्स अवेलेबल हैं। और हर सेक्टर के अंदर फाइनेंस की जॉब्स की क्लासिफिकेशन है, फाइनेंस होता है, अकाउंटिंग होता है, टैक्सेशन होता है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, कंज्यूमर इनसाइट्स होता है, बिजनेस इनसाइट्स होता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। हर जगह जो है वो फाइनेंस की जॉब्स जो है वो उसके अंदर अवेलेबल है। इसी तरह पब्लिक सेक्टर के अंदर भी जॉब कर सकते हैं, आप अपनी फर्म भी खोल सकते हैं, अपने बिजनेस भी कर सकते हैं। ये सारी पढ़ाई आपको अपना बिजनेस को बेहतर परफॉर्म करने के अंदर भी मदद करती है। सैलरी इनकम की जब बात करें तो अगर आप जॉब के ऊपर जाते हैं तो मेरा एवरेज अराउंड 80,000 से लाख रुपए जो है वो तकरीबन जो है वो स्टार्टिंग सैलरी है। जहाँ तक टॉप एंड की बात है तो मैं सैलरीड ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 25-30 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। और अगर आप बिजनेस कर लेते हैं तो कोई लिमिट नहीं है कि आप उसमें कितना कमा सकेंगे। अगर आपकी अपनी ऑडिट फर्म है और आपके जितने क्लाइंट्स हैं आप उतनी ही आपकी इनकम होगी। ऑल इन ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी अभी तक जो है वो 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगेन मैं एक दफ़ा फिर इसको रिट्रेट करूँगा कि मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है।